हाँ तो भाई, सबसे पहला आपको आ गया है जोश ग्राफिक डिज़ाइनर बनने का, और अब आपने किसी भी हाल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग में घुसना है, इस फील्ड में एंटर होना है। बस अब आपने भी सीखना है, सब सीख रहे हैं दूसरे के कूल वर्क्स देख के, अब आपका भी दिल चाह रहा है कि वो कूल वर्क्स हम भी बनाएं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 ऐसी टिप्स देने लगा हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जिस पे आपने डिज़ाइनिंग शुरू कर देनी है, अच्छे लेवल पे, बिगिनिंग पे। तो वो 5 टिप्स क्या हैं, देखें। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको सॉफ्टवेयर सीखने होंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता MS पेंट और पावर पॉइंट, इन दोनों में ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, नो जी। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपको सीखना लाजमी होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले, चंद में हैं एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, एफिनिटी डिज़ाइनर या फिर कैनवा। इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के साथ साथ आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखनी हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, लातादाद ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, और मैं अनकरीब ही आपको इन चीज़ों के कोर्सेज़ अवेलेबल कर दूंगा, और मेरी क्लासेस भी होंगी इंशाल्लाह ताला। और साथ ही साथ आपने रोज़ाना ई बुक्स पढ़नी है, इंटरनेट में मौजूद हैं बहुत सारी ई बुक्स डिज़ाइन से रिलेटेड होती हैं। आप डेली बेसिस पे ई बुक्स पढ़ें, जैसे कि हम रीडिंग करते हैं, हमारी रीडिंग अच्छी होती जाती है, इसी तरीके से आपने ई बुक्स पढ़नी है, और प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी होती है। आप जैसे जैसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, आपके स्किल्स इंप्रूव होती है। अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की स्टेप बाय स्टेप बेसिक लर्निंग करना चाहते हैं, तो मेरी नज़र में GFX मेंटोर इस वक्त सबसे बेस्ट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वहाँ से सीखें, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वहाँ से सीखने को मिल सकती हैं, जो कि सबसे बेस्ट है इस वक्त। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने डिज़ाइन प्रिंसिपल सीखने हैं। डिज़ाइन प्रिंसिपल में बैलेंस, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, लेआउट और कॉम्पोजिशन आते हैं। ये सब सीखने के लिए आपको दूसरे अच्छे डिज़ाइनर्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनके कामों को फॉलो करना पड़ेगा, उनके कामों को रेप्लिकेट करें। वो काम जब आप प्रैक्टिस में रेप्लिकेट करेंगे तो आपको स्लोली वो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी जो कि एक अच्छी कॉम्पोजिशन, लेआउट, कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी के कॉन्सेप्ट पे बनी हुई होती है। तो जब आप रेप्लिकेट करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो चीज़ सीखने को समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 3, मेंटोरिंग एंड कोचिंग। अगर आप अपनी स्किल से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको किसी मेंटोर, किसी कोच के कोर्सेज़ को अवेल करना होगा, ताकि आप उनसे सीख सकें जल्द से जल्द। और मैं भी इंशाल्लाह कुछ कोर्सेज़ आप लोगों को अवेल करवाऊंगा, और आप जब कोर्सेज़ अवेल करते हैं आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। उसी बेस पर जितने आप अच्छी कोर्सेज़ करेंगे, जितने जल्दी इम्प्रूव करेंगे, आपकी अर्निंग का ज़रिया खुल सकता है। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको लाजमी करनी होगी। पॉइंट नंबर 4, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। आपने लो कॉस्ट पे भी काम करना है, पड़े तो शायद कर लें, और हो सके तो अपना कोई भी प्रोजेक्ट ख़ुद से बनाएं। जब आप वो प्रोजेक्ट तैयार कर लें, उसको आपने बिहेंस पे अपलोड करना है। बिहेंस पे अच्छे डिज़ाइनर्स के पोर्टफोलियोज़ मौजूद होते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे बनाएंगे ताकि आपकी एक सोशल क्रिएटिव प्रेजेंस हो, ताकि कोई क्लाइंट आपको सर्च कर सके, उसके सामने आपका काम जा सके। आपका पोटेंशियल व्यूएबल होना चाहिए, मार्केट में नज़र आना चाहिए। सीख के खुद बैठ जाएंगे और वेट करेंगे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो काम करेंगे, तो कभी नहीं हो सकता। पोर्टफोलियो आपकी एक दुकान है एक तरीके से। अगर आपने वो दुकान खोली भी है तो ही आपके पास कस्टमर आएंगे। पोर्टफोलियो लाजमी है, ये आपने लाजमी करना है। लास्ट पॉइंट हमारा 5वां क्या है? आपने इंस्पिरेशन रखनी है।
ख़ुद क्रिएटिव होने के साथ साथ आप जब इंस्पिरेशन रखेंगे, आप दूसरे आर्टिस्ट को इंस्पायर होते हैं अगर जिनसे, उनके काम को फॉलो करेंगे तो आपके काम में इम्प्रूवमेंट आएगी। बेहैंस पे बेहतरीन आर्टिस्ट, ग्राफिक्स के डिज़ाइनर्स आपको मिलेंगे। आप रोज़ाना, मैंने भी इवन अभी भी बेहैंस को मैं डेली खाने की तरह खा जाता हूँ। उससे क्या होता है कि जो गुड डिज़ाइंस होते हैं, अच्छे क्रिएटिव डिज़ाइनर्स का काम आपको जब दिखता है, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में जा रही होती हैं, तो आपका दिमाग फीड हो रहा होता है अच्छी चीज़ों से। ये वही वाली बात है, आप जैसी चीज़ें सुनते हैं तो फिर आपके मुंह से भी वैसे ही निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। तो आप डेली क्रिएटिव काम को देखें, इंस्पायर हों। इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। आप उन चीज़ों को देखते रहेंगे, आप इंस्पायर होंगे, आपके दिमाग में डाटा फीड होता जाएगा। उसी तरीके से जब आप काम करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में वो सारे जो आपने काम इंस्पायर होने के लिए देखे थे, वो सारी कॉम्पोजिशंस बनना शुरू हो जाती हैं। आप उन चीज़ों को अपने काम में हेल्प में लाते रहते हैं, और फिर साथ साथ आपके फिर ख़ुद की सोच क्रिएट होती है कि ये चीज़ें लेके कुछ मैं ऐसी चीज़ बना लूँ। तो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। हर इंसान इंस्पायर होता है, नेचर से इंस्पायर होके ही चीज़ें बनाते हैं इंसान। तो आप भी नेचर को भी देखें, नेचर से बड़ी कोई इंस्पिरेशन नहीं है। कलर में तो नेचर, आपको पता है, हर चीज़ आप सीख सकते हैं, कलर थ्योरी, बैलेंसिंग, रेशियो, हर चीज़। तो इंस्पिरेशन आपको बहुत ज़रूरी रखनी होगी। ये 5 पॉइंट आपने दिमाग में रखने और काम शुरू कर देना है। जब आप इन 5 पॉइंट के साथ सारी चीज़ें करते जाएंगे, आप एक क्रिएटिव फील्ड की लाइन में स्लोली आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर बंदा जो इस फील्ड में मौजूद है प्रोसीजर से चल रहा होता है। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी उन्हीं की तरह काम करने लगेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि आपको इन 5 पॉइंट्स के साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये वीडियो दोबारा देखें, दोबारा दिमाग में बिठाएं वो 5 पॉइंट्स क्या हैं। कोई क्वेश्चन हो मुझसे करें कमेंट्स पे, और मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब को फॉलो करें, मेरा इंस्टा को फॉलो करें। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।